वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस जैसी हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन एक ब्रह्मचारी के रूप में किया गया है। इनमें हनुमान जी का जीवन श्री राम की सेवा और भक्ति में समर्पित बताया गया है और उन्हें एक परम भक्त तथा ब्रह्मचारी के रूप में चित्रित किया गया है। इसके बावजूद कुछ अन्य कथाओं और लोक कथाओं में हनुमान जी के विवाह की भी चर्चा की गई है, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय और कुछ उत्तर भारतीय लोकमान्यताओं में। 1. हनुमान जी का ब्रह्मचर्य और धर्म ग्रंथों का दृष्टिकोण। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे प्रमुख ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन ब्रह्मचारी और महाबली के रूप में किया गया है। रामायण के अनुसार हनुमान जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री राम की सेवा करना और उनके प्रति अनन्य भक्ति रखना था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। हनुमान जी का चरित्र बल, साहस, बुद्धिमत्ता और निष्ठा का प्रतीक है। तुलसीदास भी हनुमान चालीसा में उनकी ब्रह्मचर्य का उल्लेख करते हैं, जहां वह कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी और अतुलित बलधामा हैं। 2. हनुमान जी की शादी का संदर्भ। कुछ पुराणों और लोक कथाओं में ऐसी कहानियां मिलती हैं जिनमें हनुमान जी का विवाह उल्लेखित है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार सूर्य देव ने हनुमान जी को शिक्षा देने के पश्चात उन्हें अपनी पुत्री सुवर्चला से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। किंवदंती के अनुसार यह विवाह केवल प्रतीकात्मक था और इसमें हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ। इसे यौगिक विवाह कहा गया है, जहां हनुमान जी ने अपनी साधना और भक्ति में बाधा न आने देने के लिए इस विवाह को एकात्मिक रूप में स्वीकार किया। 3. दक्षिण भारतीय परंपराओं में विवाह का दृष्टिकोण। दक्षिण भारत की कुछ परंपराओं में हनुमान जी के विवाह का अलग दृष्टिकोण है। कुछ जगहों पर हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी मानते हुए भी उनकी एक पत्नी होने की मान्यता है, जिनका नाम सुवर्चला या सुवर्चला देवी बताया जाता है। वहां के मंदिरों में हनुमान जी की ऐसी मूर्तियां भी मिलती हैं जहां उन्हें सुवर्चला देवी के साथ दिखाया गया है। इस मान्यता का आधार यह है कि यह विवाह धार्मिक अनुष्ठान और आशीर्वाद के रूप में हुआ था, न कि सांसारिक दृष्टिकोण से। 4. हनुमान जी का उद्देश्य और विवाह की प्रतीकात्मकता। हनुमान जी का विवाह का प्रसंग मुख्यतः एक प्रतीकात्मक घटना के रूप में देखा जा सकता है। ये कहानी उनकी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक गहराई प्रदान करती है, जिसमें वह किसी सांसारिक बंधन में नहीं बंधे। उन्होंने अपने विवाह को ब्रह्मचर्य और भक्ति में अवरोध बनने नहीं दिया, बल्कि इसे एक आत्मिक अनुष्ठान के रूप में अपनाया। 5. आधुनिक और पारंपरिक व्याख्याएं। आज के समय में हनुमान जी के विवाह को लेकर अलग अलग व्याख्याएं और दृष्टिकोण हैं। कई विद्वान इसे केवल एक लोककथा मानते हैं, जबकि कुछ इसे हनुमान जी की भक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के रूप में देखते हैं। अतः निष्कर्षतः हनुमान जी के विवाह का वर्णन लोक कथाओं और पुराणों में मिलता है, परंतु इसे एक प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है, जिसमें हनुमान जी का ब्रह्मचर्य और भक्ति प्रभावित नहीं होती।